हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट। तो मैं स्वागत साथियों आज एक फिर नई वीडियो में आप लोग का तहे दिल से स्वागत साथियों। ठीक है, बने रहना वीडियो में साथियों, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी हमारे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करें साथियों, खासकर उनके लिए वीडियो बनाया गया है साथियों। ठीक है, तो देख रहे हैं साथियों कितना महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के लिए देख रहे हैं। टारगेट बच्चों हमारा आरपीएफ है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग। और सभी प्रश्न क्या है, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है, और 2024 का नए सेशन से स्टार्ट है। आप लोग का पता है, आप लोग को 4208 पोस्ट टोटल आप लोग के हैं। ठीक है, 4208 पोस्ट आप लोग के आए साथियों। ठीक है, तो हम एक एक प्रश्नों को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे साथियों। अगर आप लोग का इसका आंसर पता रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों। ठीक है, और चैनल पर नए हैं मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन साथियों। ठीक है, पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। सभी प्रश्न पीवाई क्यों है। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है साथियों, आप लोग को बहुत ही मजा आएगा। बस आप लोग तैयारी करते रहिए हमारे साथ। चलते हैं स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन बोला है, निम्न में से किस झील को एकमात्र तैरती झील भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, इसका आंसर पता है आप लोग को तो कमेंट बॉक्स जरूर बताना मित्रों। बोला निम्न में से किस झील को एकमात्र तैरती झील भी कहा जाता है बच्चों। तो चिल्का झील है, लोकटक है, और पुष्कर है, और खाजियार झील है। तो बच्चों बात करते हैं इसकी राइट आंसर की। ठीक है, पहले का राइट आंसर क्या होगा मित्रों बात करते हैं पहले का राइट आंसर। आप लोग का लोकटक झील बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा आप लोग का लोकटक बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। पहले का बी वाला आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। साथ में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो बच्चों आज का हमारा है दूसरा प्रश्न। ठीक मित्रों, दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या बोला उसको पढ़ लेते हैं। बोला दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा 7 वर्ष और उसमें अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग को पढ़ना है, आप लोग को पता है ये, और फिर आंसर को बताना है। ठीक है, बोला है साक्षरता दर, साक्षरता पर है, फिर क्या है, फिर जन्म पर दर है, फिर अशिक्षिता की दर है, फिर जनसंख्या वृद्धि पर है। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं इसकी राइट आंसर की। ठीक है मित्रों, बोला है निम्न में से कौन सा 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है। तो बच्चों आप लोग का साक्षरता दर आप लोग को बच्चों राइट आंसर हो जाएगा साक्षरता पर। ठीक है, दूसरे का ए वाला आप लोग को बहुत अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है, आप लोग समझ में आ रहा है आप लोग को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आज के बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता है कि रेलवे एग्जाम में जो भी एग्जाम होता है साथियों, सब में रिपीटेड प्रश्न आप लोग के पूछ जाते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन आप लोग हल कर लेते हैं साथियों, तो आप लोग का सलेक्शन कोई नहीं रह सकता। ठीक है, किसी का बाप भी नहीं रह सकता। ठीक है, चलते में स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। तीसरा प्रश्न बोला है, सुधारात्मक सार्वजनिक वितरण प्रणाली RPDS की शुरुआत वर्ष में की गई थी। बोला है सुधारात्मक सार्वजनिक वितरण प्रणाली RPDS की शुरुआत वर्ष में की गई थी बच्चों। कब की गई थी? 1984 में, 1992 में, 1998 में, 1974 में। तो बच्चों बात करते हैं इसकी राइट आंसर की। तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? तीसरे का राइट आंसर बच्चों आप लोग का बी वाला हो जाएगा, 1992 बच्चों आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। साथ में क्लियर है आप लोग, तीसरे का बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों, जो आज का हमारा चौथा प्रश्न है। साथ में चौथे प्रश्न को बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न बोला है कि 1859 के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया था, उसे के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके रूप में जाना जाता है। बोला है 1859 के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया था, उसे रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है बच्चों? तो नील विद्रोह के रूप में जाना जाता था, कि लाल विद्रोह की, हरित विद्रोह की, पीत विद्रोह। तो बच्चों बात करते हैं इसकी राइट आंसर की। ठीक है, बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का। पहला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, नील विद्रोह के नाम से जाना जाता था। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चौथे का ए वाला आप लोग का बहुत अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। साथ में क्लियर है आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं साथियों, हमारा पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न को बढ़ते हैं। क्या बोला है पांचवा प्रश्न? खेत में उगने वाले अवांछनीय पौधों को क्या कहा जाता है बच्चों? ठीक है, खेत में उगने वाले अवांछनीय पौधों को क्या कहा जाता है? तो बात करते हैं, खरपतवार कहा जाता है, तना कहा जाता है, कि पेड़ की फसलें। तो बच्चों बोला है खेत में उगने वाले अवांछनीय पौधों को क्या कहते हैं बच्चों? तो बोलते हैं क्या? खरपतवार बोलते हैं। साथियों आप लोग का ए वाला बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा। साथियों पांचवें का ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आज के बच्चों है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न की पढ़ते हैं। बोला है छठा प्रश्न में क्या बोला है, पढ़ते हैं। बोला है निम्न महान झीलों में से कौन सा पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? ठीक है, निम्न महान झीलों में से कौन सा पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित बच्चों? बात करते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं और आंसर देखते हैं। ओटांट्रिया झील है, ओंटारिया झील है, लेक ईरी है, मसिंगर झील है, और क्या है? हुरान झील बच्चों। तो बात करते हैं प्यारा आंसर क्या होगा इसका। छठवें का राइट आंसर साथियों हो जाएगा मिशिगन झील बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। साथ में क्लियर आप लोग का मिशिगन। ठीक है, मिशिगन झील बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। छठवें का सी वाला बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आज का हमारा है सातवां प्रश्न। ठीक है मित्रों, सातवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला सातवां प्रश्न क्या है हमारा, पढ़ लेते हैं इसको भी। ठीक है, सातवां प्रश्न बोला है, DNA का प्रतीक
डीएनए का प्रतीक पोलियोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, क्लियोटाइड नामक छोटी इकाइयों से बना होता है। ठीक साथियों, तो पढ़ते हैं प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्नों को आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। इसका आंसर देखते हैं बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। बोला है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड है, फिर नाभिकी झील है, नाभिकी झिल्ली है, और नाभिक है, केंद्रक। बच्चों 4 ऑप्शन फिलहाल आप लोग को मिलेंगे ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में, तो इसमें से आप लोग को राइट आंसर को टिक करना होगा। आप लोग बताते हैं 7वें का राइट आंसर बच्चों आप लोग हो जाएगा, पहला वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न बताती हूँ। ठीक है, 7वें का ए वाला आप लोग का बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर है आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन के बच्चों। आज जो बच्चों हमारा 8वां प्रश्न पढ़ते हैं, 8वां प्रश्न को पढ़ते हैं। 8वां प्रश्न में क्या पूछा है उसको पढ़ लेते हैं। 8वां प्रश्न बोला है सर्विस शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का। ठीक है, बोला है सर्विस शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। कबड्डी है, शतरंज है, बैडमिंटन है, तैराकी है। तो बच्चों इसमें से बता दिया जाए, इसमें से चारों ऑप्शन में से चारों ऑप्शन आप लोग का गलत है, इसमें से कोई ऑप्शन सही ना है। बात करते हैं साथ में इसकी राइट आंसर की, जो आप लोग का है 8वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सर्विस शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित बच्चों, तो क्या हो जाएगा फुटबॉल। ठीक है बच्चों, फुटबॉल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। ठीक बच्चों, फुटबॉल। अगर आप लोग फुटबॉल खेले हैं तो आप लोग को पता होगा, फुटबॉल में बच्चों आप लोग को सर्विस दी जाती है। फुटबॉल जो साथ में फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल में आप लोग को सर्विस दी जाती है। ठीक है, तो आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, फुटबॉल बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 8वां प्रश्न क्लियर हो चुका है हमारा। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। बच्चों 9वां प्रश्न क्या पूछा है उसको पढ़ लेते हैं। 9वां प्रश्न बोला है निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश वर्तमान में है। ठीक बच्चों, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश वर्तमान में है बच्चों, तो क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, चीन है, इंग्लैंड है। बच्चों बात करते हैं इसकी राइट आंसर की। 9वें का प्यारा आंसर क्या होगा। 9वें का प्यारा आंसर बच्चों आप लोग का सी वाला हो जाएगा, चीन। बच्चों आप लोग को बहुत अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा, 9वीं का सी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। आज के जो हमारे 10th प्रश्न है, 10th प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर चलते हैं इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। बोला है मिट्टी में क्षारीय जैविक पदार्थों के भाग होते हैं। मिट्टी में क्षारीय जैविक पदार्थों के भाग होते हैं बच्चों, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है। धूल कहा जाता है, खनिज पदार्थ कहा जाता है, चट्टान की जीवाश्म। तो बच्चों 10वीं का जो प्यारा आंसर होगा आप लोग का जीवाश्म। बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 10वीं का डी वाला आप लोग को बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के बच्चों। आप लोग को क्लियर है, 10 प्रश्न हमारा बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग को पता है प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है आप लोग के लिए, तो आप लोग को बहुत ही मजा होगा सेशन में साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। जो आज का हमारा है 11वां प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला है भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका हैंडबुक को प्रकाशित करता है। हैंडबुक को प्रकाशित करता है तो कौन करता है। वित्त आयोग करता है, स्वास्थ्य मंत्रालय करता है, योजना आयोग कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो बच्चों बात करते हैं इसका प्यारा आंसर क्या होगा। 11वें का प्यारा आंसर बच्चों आप लोग का हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा पहले 11वें का डी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। साथ में क्लियर है, आप लोग को समझ में आ रहा है। कितना आप लोग अच्छे से स्कोर किए हैं वो भी कमेंट में बताना। आप लोग कितने प्रश्नों को आप लोग को सही किए हैं, कितना प्रश्नों को गलत किए हैं, सबको बताना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के बच्चों। जो आज का हमारा बड़ा प्रश्न है, तो साथियों पढ़ते हैं हम 12वां प्रश्न को बढ़ते हैं। 12 प्रश्न में क्या पूछा हमको पढ़ते हैं। 12 प्रश्न बोला है कि 1947 में गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन है। ठीक है, 1947 में गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है बच्चों। तो बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चों इन 4 ऑप्शन में से आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा। बात करते हैं प्यारा आंसर क्या होगा। 12 का राइट आंसर बच्चों आप लोग का हो जाएगा बी वाला आप लोग का डॉक्टर BR अम्बेडकर। बच्चों आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। साथ में क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है आप लोग थम्स अप कर देना सभी लोग कमेंट में कि सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के बच्चों पढ़ते हैं। आज का 13 प्रश्न साथियों। 13 प्रश्न क्या बोला है उसको पढ़ लेते हैं। बोला है तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्न में से किस काल की है बच्चों। तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्न में से किस काल की है बच्चों। तो क्या चोल है, चेर है, विजयनगर है, पांड्य। ठीक है, पांड्य। तो बच्चों बात करते हैं इसका प्यारा आंसर क्या होगा। 13वीं का राइट आंसर बच्चों आप लोग का चोल हो जाएगा। 13 का ए वाला आप लोग का बहुत अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं। आज जो 14 प्रश्न चाहता हूँ। ठीक है, 14 प्रश्न की ओर बढ़ते समय एक बात की जानकारी ले लें आप लोग। साथियों आप लोग को सिलेबस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है आप लोग को। ठीक है, आप लोग बता दिया जाए तो आप लोग की जो सिलेबस है GK GS में टोटल आप लोग के 50 क्वेश्चन बनते हैं। और क्या है मैथ में बच्चों आप लोग के टोटल कितने बनते हैं, 35 क्वेश्चन बनते हैं। और क्या है रीजनिंग। ठीक है बच्चों, रीजनिंग में टोटल आप लोग के 35 क्वेश्चन बनते हैं। साथियों आप लोग को पता चल गया टोटल जो आप लोग के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, टोटल 120 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। 120 मार्क्स का होता है। साथियों 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। 90 मिनट का टोटल टाइमिंग मिलता है। 1.5 घंटे का पूरा टोटल आप लोग को टाइमिंग मिलेगा आप लोग को एग्जाम के क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है आप लोग को। समझ गए आप सिलेबस के बारे में, समझ गए आप लोग को बहुत अच्छे समझ गए। साथियों बुक के बारे में बता दिया आप लोग। तो रीजनिंग के लिए RK झा की बुक ले लीजिए, बहुत ही बेस्ट है आप लोग। ठीक है, और मैथ के लिए बताते हैं मैथ का आदित्य रंजन सर का आप लोग का RPF वेरिएट बुक ले लीजिए साथियों। ठीक है, और GK GS आप लोग कहीं से
से भी पढ़ सकते हैं साथियों। कुमार गौरव से करंट अफेयर्स पढ़ लेना सर, और नवीन सर से आप लोग एकदम अच्छे से जीके जिसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप लोग। ठीक है मित्रों, क्लियर है आप लोग। और कोई भी बैच लिए हैं या एग्जामपुर का बैच लिए हैं या आप लोग अंकित भाटी सर का बैच लिए हैं, तो किसी के बैच से आप तैयारी कर सकते हैं। आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा मित्रों। बस आप लोग मेहनत से तैयारी करते रहिए, आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, आप लोग क्लियर हो जाएगा आप लोग का एग्जाम साथ में बहुत अच्छे से समझ गए। अच्छे से आप लोग सिलेबस के बारे में चलते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जो आज के बच्चों हमारा 15 प्रश्न है। ठीक है, 15 प्रश्न में बढ़ते हैं। ठीक है मित्रों, 15 प्रश्न की 14 प्रश्न बाकी है। ठीक है, 14 प्रश्न को पढ़ते हैं। साथ में बोला है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना से संबंधित है। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना से संबंधित है बच्चों, तो क्या है? बीपीएल, महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन है, विद्युत वितरण है, आधार कार्ड नामांकन है, क्षेत्रीय उड़ान सेवा है। तो बच्चों बात करते हैं, बहुत प्यारा आंसर हो जाएगा इसका। 14 का ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बीपीएल, महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 14 का ए वाला आप लोग का राइट आंसर साथियों। क्लियर है आप लोग को, सब कुछ समझ में आ गया, सिलेबस के बारे में जानकारी मिल गई आप लोग को। और जीके जिसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना चाहता हूँ, हम तो हैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहता हूँ। ठीक है, बस आप लोग हमारे साथ बने रहना, बस और कुछ नहीं करना बच्चों आप लोग को। ठीक है, हम जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना तैयारी आप लोग कर लीजिए, आप लोग को सिलेक्शन जरूर का बच्चों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं मित्रों, जो आज के 15 प्रश्न साथ में 15 प्रश्न के बढ़ते हैं हम। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी बच्चों। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी क्या? न्यूयॉर्क की, बर्लिन की, बंगाल की, लंदन की। तो प्यारा आंसर क्या होगा इसका? 15वीं की बात करते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? लंदन बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 15वीं का डी वाला आप लोग को बहुत अच्छा प्यारा आंसर हो जाता है। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की बच्चों, जो आज का 16 प्रश्न साथियों पढ़ते हैं। 16 प्रश्न में क्या पूछा हमारा, पढ़ लेते हैं। 16 प्रश्न बोला है कोलाइडी एक है। कोलाइडी क्या है? विजातीय मिश्रण है, सजातीय मिश्रण है, फोम मिश्रण है, दो द्रवों का मिश्रण है। तो बच्चों बात करते हैं, प्यारा आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला, सजातीय मिश्रण आप लोग बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। 16वीं का ए वाला आप लोग का बहुत अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, जो आज का हमारा है बच्चों कौन सा? 17 प्रश्न। ठीक है, 17 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 प्रश्न में क्या बोला है उसको पढ़ लेते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 17 प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला है 17 प्रश्न, बोला है हाजी तीर्थ स्थल केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है बच्चों? किस राज्य में स्थित, तो वो बताना है आप लोग को। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि हाजी तीर्थ स्थल केंद्र में निम्न में से किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो बात करते हैं आप लोग का असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है बच्चों। तो बहुत अच्छा प्रश्न साथियों। तो साथियों समझ गए आप लोग का कितना अच्छा है, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का। बात करते हैं साथियों 17वीं का राइट आंसर क्या होगा? 17वीं का राइट आंसर प्यारे साथी आप लोग का, तो बच्चों 17वीं का राइट आंसर क्या होगा? बात करते हैं, प्यारे आंसर इसका हो गया असम बच्चों आप लोग का राइट आंसर। 17 का ए वाला आप लोग को बहुत अच्छा प्यारा आंसर साथियों। क्लियर है, आप लोग समझ गए अच्छे से। चलते हैं आज के 18वें प्रश्न में बढ़ते हैं साथियों। 18 प्रश्न में क्या है? बोला 18 प्रश्न पढ़ते हैं। बोला 18 प्रश्न, समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था मित्रों। आप लोग को इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना चाहता हूँ। जितना प्रश्न का आंसर आप लोग को पता होगा, सही प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में बताना है। ठीक है, क्या पहला दिया है 1992 दिया है, 1952 दिया है, 1972 दिया, 1976 दिया, 1964 दिया। तो बच्चों बात करते हैं इसका प्यारा आंसर क्या होगा? 18वीं का बात करते हैं साथियों। 18वीं का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 1976 बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 18वीं का सी वाला आप लोग का बहुत अच्छा प्यारा आंसर साथियों। क्लियर है, अब चलते हैं हम आज के अंतिम प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों, जो 19 प्रश्न है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको पढ़ लेते हैं। क्या प्रश्न है? प्रश्न क्या पूछा साथियों, उसको पढ़ लेते हैं। बोला है कि विश्व में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक देश है। विश्व में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक देश है बच्चों, तो क्या है? यूक्रेन है, मिस्र है, भारत है, दक्षिण अफ्रीका है। तो बच्चों बात करते हैं इसका प्यारा आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा प्यारा आंसर साथियों हो जाएगा आप लोग का 19वीं का साथियों आप लोग का डी वाला आप लोग का आंसर हो जाएगा साथियों, दक्षिण अफ्रीका बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्लियर है साथियों, क्या होगा? जो आप लोग का 19वीं का डी वाला आप लोग का राइट आंसर साथियों। क्लियर है साथियों, हमने इस वीडियो में मित्रों कितने प्रश्नों किया? 19 प्रश्नों को हमने बहुत अच्छे से किया साथियों। आप लोग को बहुत ही मजा आएगा सेशन में साथियों, बहुत अच्छे प्रश्नों को हमने ऐड किया था साथियों, क्योंकि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। आप लोग सभी प्रश्न PYQ थे और प्रीवियस पेपर को हल करना आप लोग के लिए बहुत अति आवश्यक होगा। ठीक है, आप लोग को जितना हो सके उतना प्रीवियस पेपर की हल कीजिए और प्रैक्टिस रूट को हल कीजिए साथियों। और मैथ के लिए पता है आप लोग को आदित्य रंजन सर से आप पढ़ सकते हैं, मैथ बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं साथियों। ठीक है, जाइए RPF की तैयारी कीजिए आप लोग अच्छे से और सलेक्शन लीजिए मित्रों। आप लोग को कोई डाउट होता है तो मैं हूँ साथियों आप लोग को। ठीक है, तो साथियों इसी प्रकार से हम चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं साथियों। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना मित्रों। और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है टारगेट विथ PP। ठीक है, सभी लोग फॉलो के लिए साथियों इंस्टाग्राम पे और इस यूट्यूब पे। ठीक है बच्चों, क्लियर है, आप लोग समझ में आ गया होगा अच्छे से साथियों, और बहुत अच्छी तैयारी कराई जा रही है। आप लोग को एक बार बता देना, आप लोग को पता है ना मित्रों क्या 4208 पोस्ट आए टोटल आप लोग के लिए। ठीक है, 4208 पोस्ट आए साथियों, बहुत से यानी 24 लाख
24 लाख टोटल आप लोग के फॉर्म फिलअप हुए, ठीक है। 24 लाख क्या टोटल आप लोग के फॉर्म फिलअप हो, उससे नहीं मतलब बच्चों, ठीक है। कंपटीशन से मतलब आप लोग को, ठीक है, जितना हो सके उतना आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा मित्रों। बस कुछ नहीं, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। क्या मान के चलना आप लोग को 4207 पोस्ट आए, ठीक है। 4207 पोस्ट आए, क्योंकि 8वां पोस्ट बच्चों क्या 8वां पोस्ट क्या है आपका है। तो आप मेहनत कीजिए, आप लोग का अच्छा सिलेक्शन लीजिए आप लोग का, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस अच्छे से पढ़ते रहिए आप लोग, जितना हो सके उतना क्वेश्चन को हल कीजिए, आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा मित्रों। हम मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।